सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। अनुसूचित जाति के लिए एक वर्ड काफी विरोधाभास रहा है, जिस वर्ड को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों को संबोधित किया जाता है और ये शब्द सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरिजन शब्द को लेकर जो स्पेसिफिक शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए संबोधित किया जाता था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी व्याख्या की है हरिजन शब्द को लेकर, और इस पर प्रतिबंध लगाते हुए ये कहा गया कि भविष्य के अंदर कोई भी व्यक्ति इस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई करता है तो वो कानूनी रूप से दोषी होगा। साथियों, लेकिन इसके बाद भी हरिजन शब्द का प्रयोग खुले तौर से किया जाता है, ऊंचे ऊंचे मंचों के माध्यम से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लिखा भी जाता है और इसे बोला भी जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि इस शब्द का प्रयोग ना ही आप कहीं लिख कर सकते हैं और ना ही आप वर्बली इसे बोल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज तक हरिजन शब्द का प्रयोग देखेंगे तो हमें जगह जगह ये देखने को मिलता है कि चाहे फिर वो सरकारी कर्मचारी हो या राजनीतिक या पॉलिटिकल जो पार्टियों के नेता हैं, उनकी तरफ से खुले रूप से इस शब्द का प्रयोग आज भी किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि पिछले अभी लोकसभा के और विधानसभा के जब चुनाव हुए तो बहन कुमारी मायावती जी की एक रैली की गई थी। उस रैली में भी इनेलो पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी द्वारा काफी तीखा प्रहार और काफी बातें वहां पर रखी गई। प्रतिक्रिया बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दी गई कि आज इतने सालों बाद भी हरिजन शब्द का प्रयोग, जो शब्द दलित समाज, अनुसूचित जाति के लोग जिन्हें अपमानित, गाली और उपहास के तरीके से देखते हैं, और उस शब्द का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी इसे खुले मंचों पर बोलना, ये उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि वो हमारे प्रति क्या सोच रखते हैं। बहन कुमारी मायावती जी द्वारा काफी प्रतिक्रिया इस शब्द को लेकर दी गई। और लेटेस्ट अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी हरिजन शब्द का प्रयोग एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने खुले मंच पर हरिजन शब्द का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार हरिजन शब्द को लेकर समय समय पर गाइडलाइन दी गई कि इस शब्द को आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसे लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद भी इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक और पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से समय समय पर हमें देखने को मिलता है। हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुए तो हरियाणा के अंदर भी मंचों के माध्यम से इस वर्ड का प्रयोग किया गया। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी लगातार हम देखते हैं, चाहे फिर वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हो या प्रशासन के अधिकारी हो, उनकी तरफ से भी इस शब्द का प्रयोग खुले तौर से किया जाता है। कागज कार्रवाई में अगर देखेंगे या फिर सार्वजनिक स्थानों के अंदर देखेंगे तो आज भी इस नाम का प्रयोग खुले तौर से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों का उल्लंघन किया जा रहा है। दलित समाज के प्रति ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये अनुसूचित जाति के लिए उपहास, गाली और उनको अपमानित करने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। साथियों, इस वर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन फिर भी इस वर्ड का प्रयोग आज हो रहा है। और यही अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से खुले मंच पर इस वर्ड का प्रयोग किया गया। उनके द्वारा इस तरीके से इस मंच पर, भरे मंच पर दलित समाज के लिए जो हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने काफी तीखा प्रहार बीजेपी के नेताओं के ऊपर किया और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर करते उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता है? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग इस्तेमाल न करने को कहा गया था। 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस विषय पर रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग कर अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है? जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का
करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन है तो बाकी अन्य लोग हरि के जन नहीं है तो किसके जन है। लगातार हरिजन शब्द को लेकर विरोधाभास रहा है और इसी विरोधाभास को देखते हुए हमारे महापुरुषों ने इस वर्ड पर आपत्ति जताई थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये गाइडलाइन दी कि इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये शब्द अपमानजनक है। लेकिन आज भी खुले मंचों पर इस वर्ड का जिस तरीके से उपयोग किया जाता है, अगर हम सार्वजनिक स्थान देखेंगे तो आज भी हमें इस वर्ड का इस्तेमाल मिलता है और खुले तौर से राजनीति के अंदर आने वाले लोग भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और लगातार इस वर्ड को लेकर, इस शब्द को लेकर जो दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वो इस पर आपत्ति भी जताते हैं और कार्यवाही करवाने का काम भी करते हैं। लेकिन आज भी जो बड़े लेवल पर एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए इस शब्द का इस्तेमाल करना, क्या वास्तव में चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा पूछा गया कि उनको जानकारी नहीं है या फिर वो दलित समाज के लोगों को अपमानता की दृष्टि से देखते हैं। इसी के साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।